Dear students, as we have completed the unit haloalkanes and haloarenes, now our next unit is alcohols, phenols and ethers. Dear students, with respect to alcohols, phenols and ethers, जिस तरह से मैंने अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स में हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन्स में कहा था, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, these are the derivatives of hydrocarbons. These are the derivatives of hydrocarbons. वहां पे मैंने अल्काइल हैलाइड के बारे में बताया था और एराइल हैलाइड के बारे में बताया था. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर हाइड्रोकार्बन, दिस इज आवर हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. RH, R represents any alkyl group. Now if we will replace, dear students, वहां पे मैंने कहा था अगर हम हाइड्रोजन को X से रिप्लेस कर लेंगे और RH की फॉर्मेशन हो जाएगी, वहां पे मैंने कहा था अल्काइल हैलाइड. अगर हम X को OH से, H को OH से रिप्लेस कर लेंगे तो ROH. This is the general formula for alcohols. This is the general formula for alcohol. Means, dear students, इनमें से alcohol and phenol, these will contain the functional group OH. जिस तरह से alkyl halide या aryl halides में X से हम differentiate करते थे, these are alkyl halides and aryl halides. अब अगर कहीं पे हमने किसी alkyl chain को OH group attach होगा, are you getting my point? Generally, we will say that these are alcohols. These are alcohols. Now, first of all, we will discuss alcohol. After that, phenol, and after that, ethers. Remember that यहाँ पे मैं definition लिखूंगा. Alcohols are the hydrox derivatives of aliphatic hydrocarbons. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास R सिंगल बॉन्ड H है, मैंने यहां से OH ऐड किया और माइनस H को रिप्लेस किया. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ROH. दीज आर अल्कोहल. बट यहां पे मैंने टर्म डिस्कस की, यहां पे मैंने लिखा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. हाँ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. फॉर एग्जाम्पल, डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास CH3H है, दिस इज मीथेन. CH4, मैंने इसको OH ऐड किया, हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3OH. मिथेनॉल, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. ओपन चेन, what we can say, aliphatic hydrocarbons are the open chain hydrocarbons. Methane, ethane, propane, butane. What we can say, यहाँ पे alkenes भी open chain या alkynes भी. हाँ, शाबाश. Hydrocarbons, aliphatic, aromatic hydrocarbons में generally we will say that benzene ring. हाँ, शाबाश. Benzene ring जहाँ कहीं पे भी दिखेगी, we will say that is an aromatic hydrocarbon. Now, अब examples, CH3OH, these are alcohols. CH3, CH2OH, methanol, इसका IUPAC नेम methanol, ethanol, ethane, OL, propanol, butanol, pentanol and so on. शाबाश. Now, dear students, इतना याद रख लीजिए, alcohols का जो functional group होता है OH, actually these are the hydroxy OH group. OH group, hydroxy derivatives of but aliphatic hydrocarbons. Alcohols are the hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbon. अगर हम कोई aliphatic hydrocarbon लेंगे, उस aliphatic hydrocarbon का H को रिप्लेस कर लेंगे by OH, वहां से हमें प्रिपरेशन हो जाएगी alcohols की. शाबाश. Simply we are saying that all what we can say organic compounds, this is an organic compound, alcohols are the organic compounds, these are the derivatives of hydrocarbons. हाँ, हमने हाइड्रोकार्बन से इससे डिराइव किया, हाइड्रोकार्बन के H को रिप्लेस किया बाय OH, वहां पे
अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई। हाँ, नाउ इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर इट विद फिनॉल। हाँ, फिनॉल किससे कहते हैं? जनरल फार्मूला अल्कोहल की होती है आर सिंगल बॉन्ड OH, आर कोई भी अल्काइल व्हाट वी कैन से कार्बन चेन अल्काइल ग्रुप होगा, CH3 C2H5 एंड सो ऑन। व्हाट इज फिनॉल? या फिनॉल? देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कोई एरोमेटिक रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग, दिस इट इज फार्मलाइज, केमिकल फार्मलाइज C6H6। हाँ, रिमेंबर दैट अगर मैंने इस बेंजीन रिंग को प्लस OH किया और यहां से -H, किसी जो कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा, मैंने उसको बाहर निकाला, वहां पे शाबाश उस जगह पे जिस जगह पे OH निकला है वहां पे OH जुड़ेगा। दिस इज C6H5OH, दिस इज द फिनॉल। हाँ शाबाश, मैंने अल्कोहल्स को कहा दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फिनॉल, हाइड्रोक्सी या फिनॉल्स, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक, हाँ, एरोमेटिक में शाबाश मेनली वी आर सेइंग दैट यहां पे हम लेते हैं बेंजीन रिंग को। शाबाश, एरोमेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट वी कैन से हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास बेंजीन है। हाँ शाबाश, बेंजीन को का एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया बाय OH, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ OH। किसको अटैच हो जाता है? उसी कार्बन एटम को जहां से हाइड्रोजन एटम बाहर निकल गया है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। शाबाश। नाउ अब अल्कोहल और फिनॉल के बारे में नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। अल्कोहल को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। R कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। जो फिनॉल होगा इसको हम AR सिंगल बॉन्ड OH से रिप्रेजेंट करते हैं। AR एक एरीन रिंग होगी। हाँ, एरीन जो बेंजीन होती है। हाँ, याद रख लीजिए एरीन, जिस तरह से ARX मैंने कहा था, एराइल हैलाइड्स, AR represents any benzene ring. Same is the case here. AR represents any benzene ring, aryl ring. शाबाश। अगर AR OH को अटैच होगा तो फिनॉल, OH R को अटैच होगा तो अल्कोहल। शाबाश। नाउ ईथर, तीनों की मैं यहाँ पे डिफिनेशन दूंगा, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे हर एक की। हाँ शाबाश। What is an ether? What are ethers? Remember that. मैंने ये भी कहा all organic compounds are the derivatives of hydrocarbons. अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन को लेंगे तो प्लस OR लेंगे और इसका -H. This is known as alkox. OR group is known as alkox. Remember it. जैसे OH ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं या हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। OR group is alkox. Now we will see that these are the alkox derivatives of both aliphatic as well as aromatic hydrocarbons. अगर हमारे पास यहाँ पे C6H6 होगा तो OH को रिप्लेस करते हैं with H, वहां पे aromatic ether की फॉर्मेशन हो जाती है and aliphatic ether. Hydroxy derivatives of what we can say, these are the alkoxy derivatives of hydrocarbons. These are the alkoxy derivatives of hydrocarbons. Alkoxy group याद रख लीजिए OR. Alkoxy group OR represents any alkyl ring. For example, मेरे पास CH3 है, मैंने इसको OCH3 के साथ ट्रीट कराया, यहाँ पे -H। हाँ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3। ये डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। CH3H है OR के साथ, प्लस OR -H, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3OR प्लस। शाबाश, व्हाट वी कैन से यहाँ से H। दिस इज ईथर मीन्स ईथर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ROR। इसका फंक्शन ईथर्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ROR। शाबाश।
alcohol ROH, while as phenol AROH. शाबाश। हाँ, यहाँ पे ये अभी मैं बताऊंगा AROR भी हो सकता है, AROAR भी हो सकता है। हाँ, अभी मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन में। हाँ, शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर, आपसे कोई कहेगा व्हाट इज एन अल्कोहल, व्हाट इज अ फिनॉल एंड व्हाट आर ethers, what are ethers? Ethers are the alkoxy derivatives, while as alcohol as well as phenol are the hydroxy derivatives of aliphatic and aromatic hydrocarbons. शाबाश। अब हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशन, अब हम आपको डिक्टेशन, आप पहचान जाओगे कि अल्कोहल किससे कहते हैं, फिनॉल किससे कहते हैं, इथर किससे। इसकी आप लोगों के पास जनरल फार्मूला भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी पहचानोगे आप, ये अल्कोहल है, कौन फिनॉल है, कौन इथर है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, शाबाश। Alcohols are classified into two types: aliphatic alcohols, शाबाश, and second one is aromatic alcohols। हालांकि मैंने अभी कहा dear students, आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओगे, मैं ये एक्सप्लेन कर लूंगा कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाँ, शाबाश। These are the alcohols and hydroxy derivatives of aromatic hydrocarbons. This is phenol। हाँ, अगर OH ग्रुप डायरेक्टली किसी बेंजीन रिंग को अटैच होगा तो फिनॉल। हाँ, शाबाश, आप अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर पाओगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। Aliphatic alcohols are those alcohols, remember that, in which OH group is attached to the aliphatic chain। For example, हाँ, यहाँ पे OH ग्रुप, मैं यहां पे लिखूंगा OH, है, OH ग्रुप अटैच्ड टू एलिफेटिक कार्बन चेन। फॉर एग्जांपल, जो मैंने अभी डिस्कस किया, आपके पास एक कार्बन चेन है, उसको OH ग्रुप अटैच होगा, 2 कार्बन चेन है, इसको OH ग्रुप अटैच होगा, शाबाश। 3 कार्बन चेन है, these are aliphatic alcohols। aliphatic means open chain। अब aromatic alcohols याद रख लीजिए, OH ग्रुप is attached to the side chain ऑफ एरोमेटिक। यहां पे एक एरोमेटिक रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग मीन्स बेंजीन रिंग। देख लीजिए, दिस इज द बेंजीन रिंग, इसकी कोई साइड चेन है CH3 या CH2OH। हाँ, OH ग्रुप, इसकी साइड चेन है CH, मतलब व्हाट वी कैन से एक कार्बन एटम, उसी को OH ग्रुप अटैच होगा, लेकिन डायरेक्टली बेंजीन को अटैच नहीं होगा। अगर ये डायरेक्टली OH ग्रुप बेंजीन को अटैच है तब ये फिनॉल है। हाँ, अगर इसकी साइड चेन को OH ग्रुप अटैच है, उसके पास व्हाट वी कैन से बेंजीन रिंग भी है, ये अल्कोहल है, लेकिन कौन सा अल्कोहल, एलिफेटिक नहीं, एरोमेटिक। हाँ, और एक एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास बेंजीन रिंग है, 2 कार्बन, इसकी 2 कार्बन चेन है और OH ग्रुप अटैच है, शाबाश। बेंजीन रिंग है, या तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं, 3 कार्बन एटम्स है, वहां पे OH ग्रुप अटैच है, शाबाश। हाँ, या इस तरह से है CH2CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, इस तरह से भी है, शाबाश। इसका नोमेनक्लेचर डियर स्टूडेंट्स, मैंने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स पूरा डिस्कस किया है। आप लोग यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स बाय SI केमिस्ट्री क्लासेस, अच्छी तरह से वहां पे देख लीजिए। मैंने एक्सप्लेन हर एक पॉइंट वहां पे एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली ये कार्बन एटम मिथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉल, यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। अगर OH ग्रुप साइड चेन, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप साइड चेन को अटैच होगा, या हमेशा याद रख लीजिए जो ये बेंजीन रिंग होती है, इट इज ट्रीटेड एज द सबस्टिट्यूएंट। अगर इसकी साइड चेन होगी, कहीं पे भी साइड चेन होगी तो ये सबस्टिट्यूएंट।
एक कार्बन एटम क्या सबस्टिट्यूएंट है। 1 फिनाइल, एट दैट वेरी टाइम इसको बेंजाइल नहीं कहा जाता है, फिनाइल, 1 फिनाइल मिथ एन ऑल, 1 फिनाइल मिथेनॉल, दिस इज 1 and 2 phenyl ethanol, this is 3 phenyl propanol, this is 1 2 3, what we can say, 1 phenyl, prop 2 propanol, propan 2 all, 1 phenyl prop an 2 और 2 पोजिशन पे OL ग्रुप है, बट वी कैन से OH ग्रुप है, और एज पर सेकेंडरी सफिक्स OL इज एडेड टू द प्राइमरी सफिक्स। इसका शाबाश 2 फिनाइल, व्हाट वी कैन से इथ an 1 ऑल, 3 1 2 and 3 3 फिनाइल प्रोप an 1 ऑल। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, नंबरिंग यहां से 1 2 and 3, यहां पे 1 2 and 3, यहां से नहीं 1 2 and 3, क्योंकि सबस्टिट्यूएंट को हाईएस्ट नंबर मिलेगा, ये सबस्टिट्यूएंट है, कोशिश करनी होगी कि लोवेस्ट नंबर मिले, वही पॉसिबिलिटी, 1 फिनाइल प्रोप an 2 और, शाबाश। दीज आर एरोमेटिक अल्कोहल्स, दीज आर एलिफेटिक अल्कोहल्स। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फिनाल तो सर ने एक्सप्लेन किया कि फिनाल किससे कहते हैं, अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन को तब फिनाल, अगर OH ग्रुप अटैच होगा साइड चेन को एट दैट वेरी टाइम, रिमेंबर दैट एट दैट वेरी टाइम वो तो एरोमेटिक अल्कोहल होता है। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, एक तो एलिफेटिक अल्कोहल, एक तो एरोमेटिक अल्कोहल, और अगर कहीं और एक पॉइंट याद रख लीजिए, एलिफेटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। आपसे कोई कहेगा मेरे पास एक मोनोहाइड्रिक, मेरे पास डाईहाइड्रिक, मेरे पास ट्राईहाइड्रिक, मेरे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, शाबाश। देख लीजिए, एक तो ये है CH3OH, और दूसरा है CH2OH, और यहां पे CH2OH, तीसरा है CH2OH, उसके बाद CHOH, उसके बाद CH2OH, शाबाश। देख लीजिए, ये एक कार्बन चेन है जिसके पास एक ही OH ग्रुप है, उसे कहते हैं, जो भी कोई कार्बन चेन होगी जिसके पास एक OH ग्रुप होगा, मोनो मीन्स 1 मोनोहाइड्रिक, जिसके पास 2 होंगे तो डाईहाइड्रिक, जिसके पास 3 होंगे तो ट्राईहाइड्रिक, और जिसके पास 3 से ज्यादा होंगे तो पॉलीहाइड्रिक, शाबाश। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, दिस इज नोन एज मिथेनॉल, दिस इज नोन एज ग्लिकॉल, दिस इज नोन एज ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जिसे कहते हैं, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, शाबाश। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। What are monohydric alcohols? Those organic compounds containing one OH group attached to a carbon chain, present in a carbon chain. Dihydric, 2 OH groups are present in a carbon chain. It is not necessary adjacent होंगे, adjacent होंगे तो what we can say glycol, glycol, CH2OH, 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 CHOH, CH2OH. ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल की यहाँ पे आप लोगों को अब स्ट्रक्चर भी ये पता है कि मैंने बता दी ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर क्या है। एक्चुअली ग्लिसरॉल अल्कोहल होता है जिसके पास 3 OH ग्रुप्स होते हैं। ग्लिकॉल अल्कोहल ही होता है जिसके पास 2 OH ग्रुप होते हैं। मिथेनॉल इट्स एन अल्कोहल जिसके पास 1 OH ग्रुप होता है, दैट इज बाय मोनोहाइड्रिक। कार्बन चेन में एक ही OH ग्रुप होगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 होंगे तो डाईहाइड्रिक, 3 होंगे तो ट्राईहाइड्रिक, 3 से ज्यादा होंगे तो पॉलीहाइड्रिक। शाबाश। नाउ यहां पे मैंने बता दिया एलिफेटिक अल्कोहल्स किससे कहते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल्स किससे कहते हैं, और मोनोहाइड्रिक किससे कहते हैं, ड्राईहाइड्रिक किससे कहते हैं। रिमेंबर दैट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रिक और बता दिया है अल्कोहल्स, मैंने ये क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड्स में बता दी है, आर क्लासिफाइड इनटू शाबाश 3 टाइप्स।
3 टाइप्स, प्राइमरी शाबाश, सेकेंडरी, टर्शियरी शाबाश। 1 नॉट प्राइमरी, 2 नॉट सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल शाबाश। एक तो मोनोहाइड्रिक होना चाहिए, मतलब कार्बन चेन में एक ही, या तो यही मिथानॉल। और एक एग्जांपल है प्राइमरी की, OH ग्रुप उस कार्बन एटम से जुड़ा होगा जिसके साथ एक अल्काइल ग्रुप, मतलब या एक कार्बन एटम या कोई कार्बन एटम नहीं, दोनों, बोथ आर प्राइमरी, क्लासिफाइड एज प्राइमरी। Primary alcohols, OH group attached to that very carbon atom which is attached to one carbon atom, primary. Secondary में OH group attached to that very carbon atom which is attached to two carbon atoms. OH उस कार्बन एटम से जुड़ा है जिसके पास 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे OH उस कार्बन एटम से जुड़ा है जिसके पास 3 कार्बन एटम्स हैं। दिस इज टर्शियरी। हाँ, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, they are shabash monohydric alcohols. Their carbon chain contains only one, what we can say, OH group, only one shabash. Now जिस तरह से अल्काइल हैलाइड्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसी तरह से अल्कोहल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अगर यहाँ पे X होगा, यहाँ पे X, यहाँ पे X, यहाँ पे X, OH को X से रिप्लेस कर लेंगे तो ये अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन है। Monohydric alcohols are classified into 3 types, primary, secondary and tertiary. Monohydric किससे कहते हैं? अल्काइल चेन में सिर्फ एक OH ग्रुप होना चाहिए। शाबाश। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। हाँ, अब आपको समझ आ गया होगा कि मोनोहाइड्रिक किससे कहते हैं, डाइहाइड्रिक किससे कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक किससे कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक किससे कहते हैं, अल्कोहल्स, एलिफेटिक अल्कोहल्स किससे कहते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल्स किससे कहते हैं, और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और एक पॉइंट है यहाँ पे, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर जो होगा अल्काइल हैलाइड्स का वो देखा होगा तो वहां पे भी अच्छी तरह से उसको समझ आ गया होगा कि एक तो हो गया एलाइलिक, एलाइलिक अल्कोहल किससे कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड मैंने वहां पे कहा था, एलाइलिक हैलाइड की ये एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, मींस हैलोजन एटम उस कार्बन एटम को जुड़ा होगा विच इज अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। या इस तरह से वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था, जहां कहीं पे भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और इसकी भी sp2, हाँ, और इसकी sp3। कार्बन एटम के इर्द गिर्द 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। हाँ, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक X के साथ, मींस इन केस ऑफ एलाइलिक अल्कोहल, इन केस ऑफ एलाइलिक कंपाउंड्स, हाँ, या एलाइलिक हैलाइड्स, that very carbon atom which is attached to the sp3 hybridized carbon atom, that very sp3 hybridized carbon atom किसको अटैच होता है, sp2 hybridized carbon atom को। these are known as allylic halides। अगर X को रिप्लेस कर लूंगा मैं किससे, शाबाश, OH से, तो हो गया शाबाश allylic alcohol, allylic alcohol। हाँ, शाबाश, OH sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम किसको अटैच है, sp2 को। हाँ, याद रख लीजिए sp2, हाँ, sp3, शाबाश, बहुत सिंपल है। कार्बन के इर्द गिर्द अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर शाबाश एक डबल बॉन्ड होगा, मींस 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एक डबल बॉन्ड, तो sp2। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स, शाबाश, एंड sp, शाबाश, याद रख लीजिए। ये जो ये कार्बन एटम है, हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड sp2। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन sp2, याद रख लीजिए। Allylic alcohols are those alcohols in which OH group is attached to the sp3 hybridized carbon atom which is attached to sp2 hybridized carbon atom। हाँ, शाबाश, allylic alcohols। ये allylic alcohol, या देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे OH किसको अटैच है, उस कार्बन एटम को जो एक ही कार्बन को जुड़ा होगा, प्राइमरी एलाइलिक, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। हाँ, एलाइलिक अल्कोहल्स आल्सो आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब इसी को मैं इस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे ये CH2 है डबल बॉन्ड, अब CH, यहाँ पे मैं CH3 और OH, शाबाश,
ये भी एलाइलिक अल्कोहल है क्योंकि OH अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइजर कार्बन को, विच इज अटैच टू यहां से एक, दिस इज सेकेंडरी। अब शाबाश, ये यहां पे CH3, यहां पे अगर कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो OH, ये भी एलाइलिक अल्कोहल ही है, लेकिन उसका जो कार्बन एटम है डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन एटम्स, टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल। शाबाश, याद रख लीजिए, अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिए। प्राइमरी किससे कहते हैं, सेकेंडरी किससे कहते हैं, टर्शियरी। प्राइमरी कंपाउंड्स, प्राइमरी अल्कोहल्स, OH ग्रुप उस कार्बन एटम को जुड़ा होगा जो डायरेक्टली अटैच होगा एक कार्बन एटम से, सेकेंडरी में 2 कार्बन एटम से और टर्शियरी में 3 कार्बन एटम से। शाबाश, एलाइलिक अल्कोहल्स, ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो देख लीजिए, और एक टर्म यहां पे आप लोगों को समझनी है। मैंने कहा था एलिफेटिक एरोमेटिक अल्कोहल्स, उसके बाद मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक, उसके बाद मैंने कहा एलाइलिक अल्कोहल्स के बारे में। और मोनोहाइड्रिक को क्लासिफाई किया इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आ गया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। और उसके बाद एलाइलिक किससे कहते हैं कि OH ग्रुप उस कार्बन एटम को जुड़ा होगा जिसके बगल में एक डबल बॉन्ड होगा, सिंपल टर्म्स में डबल बॉन्ड होगा। और एलाइलिक को भी मैंने कहा था कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है। डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए, अगर मेरे पास अब ये बेंजीन रिंग है जिसको मैंने एक कहा कि ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है, अब यहां पे CH2OH है। शाबाश। और ये भी मेरे पास बेंजीन रिंग है और CH2OH है। शाबाश। और एक यहां पे मेरे पास एक बेंजीन रिंग है। अब यहां पे CH, यहां पे CH3 और यहां पे OH है। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, एक टर्म है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल उस अल्कोहल को कहते हैं, याद रख लीजिए, जिस कार्बन एटम को OH अटैच होता है और विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन। याद रख लीजिए, बेंजाइलिक अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स इन विच OH group is attached to that very carbon atom which is attached to the benzene ring। शाबाश, यहां पे OH ग्रुप उस कार्बन एटम को अटैच होता है जिसके पास बेंजीन रिंग है, OH ग्रुप उस कार्बन एटम को अटैच है जिसके पास बेंजीन रिंग। हालांकि इनका नोमेनक्लेचर अलग अलग होगा, मैं यहां पे बताऊंगा, लेकिन यहां पे ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है, ऑल्दो इट इज एन एरोमेटिक अल्कोहल। OH ग्रुप उस कार्बन एटम को जुड़ा है विच इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइजर कार्बन एटम। इन अदर वर्ड्स, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, लेकिन इस कार्बन एटम की होती है sp2। इस कार्बन एटम की होती है sp3, लेकिन इसकी होती है sp2 क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। शाबाश, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। लेकिन इसकी है sp3, लेकिन इसकी भी है sp3 और उसके बाद उसकी sp2। इसकी sp2, याद रख लीजिए, डबल बॉन्ड कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिंगल बॉन्डेड की sp3 एंड व्हाट वी कैन से ट्रिपल बॉन्ड की sp। ये याद रख लीजिए। शाबाश। नाउ इनमें से कौन कौन बेंजाइलिक अल्कोहल है? एक तो ये है बेंजाइलिक अल्कोहल और एक तो ये है, लेकिन ये एरोमेटिक अल्कोहल है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। What we can say, all benzylic alcohols are aromatic alcohols, but all aromatic alcohols are not benzylic alcohols। benzylic alcohol उसी अल्कोहल को कहा जाता है जिस कार्बन एटम को OH ग्रुप अटैच होगा, लेकिन उसके बगल वाला what we can say एक कार्बन एटम होगा जो what we can say जिसके पास जो बेंजीन रिंग होगी, उसकी बगल वाली जो रिंग होगी वो बेंजीन रिंग होगी। बेंजाइलिक अल्कोहल्स, एक्चुअली बेंजाइलिक अल्कोहल्स एरोमेटिक अल्कोहल्स होते हैं, लेकिन OH ग्रुप उसी कार्बन एटम को जुड़ा होगा जिसके बगल में बेंजीन रिंग होगी। यहाँ पे ये भी एक एरोमेटिक व्हाट वी कैन से, देख लीजिए, ये भी एक बेंजाइलिक अल्कोहल है। यहाँ पे OH, इसके पास CH3 और इसके पास CH3। OH उस कार्बन एटम को जुड़ा होगा जिसके पास बेंजीन रिंग है। लेकिन याद रख लीजिए, ये टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल है, क्योंकि इसके पास कार्बन एटम है, एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन एटम दो, एक तो ये 2 कार्बन एटम से जुड़ा है, ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा है। टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल है, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है। अगर इसकी नोमेनक्लेचर देंगे तो व्हाट वी कैन से 1 फिनाइल मिथ AnOL,
दिस इज नोन एज, यहाँ पे वहां से नंबरिंग 2, दिस इज नोन एज 1 फिनाइल इथ AN1 यहाँ पे 1 2 एंड 3, 2 फिनाइल प्रोप AN2 इसका नोमेनक्लेचर 2 फिनाइल प्रोप AN2 पोजीशन पे OH ग्रुप है। दिस इज इट इज नोमेनक्लेचर। लेकिन ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल, लेकिन ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है। बहुत सारी टर्म मैंने यहाँ पे बताई। एक तो एलिफेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, उसके बाद मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, उसके बाद मोनोहाइड्रिक के 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उसके बाद एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल के भी 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उसके बाद बेंजाइलिक अल्कोहल, इसके बाद बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल के 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कौन बेंजाइलिक अल्कोहल होगा? वो बेंजाइलिक अल्कोहल कहा जाता है जिस कार्बन एटम को OH ग्रुप अटैच होगा वो कम से कम एक बेंजीन रिंग से अटैच जुड़ा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश, बेंजाइलिक अल्कोहल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर विनाइलिक अल्कोहल्स? जो विनाइलिक हैलाइड्स में मैंने कहा था वही यहाँ पे भी एलाइलिक अल्कोहल में मैंने कहा था OH ग्रुप sp3। यहाँ अगर इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CHOH होगा, दिस इज विनाइलिक अल्कोहल। शाबाश, OH ग्रुप उस कार्बन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा, डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा। दिस इज विनाइलिक अल्कोहल। अगर इस तरह से CH3 CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये भी विनाइलिक अल्कोहल है, ये भी विनाइलिक, OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ है। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, जो sp2 है। शाबाश, ज्यादातर अल्कोहल्स में वी आर सेइंग दैट OH उस कार्बन एटम से जुड़ा है, शाबाश, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बाद में फिर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक में ये साइड उसके साथ बेंजीन रिंग भी होती है, लेकिन साइड चेन को OH ग्रुप अटैच होता है। अब OH ग्रुप उसी कार्बन को जुड़ेगा, उसके साथ साथ बेंजीन रिंग भी होगी, तो उसको कहेंगे हम बेंजाइलिक अल्कोहल भी। शाबाश। नाउ अब अल्कोहल्स के बारे में पूरा हमने कंप्लीट किया। किससे कहते हैं? एलिफेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। उसके बाद मैंने कहा एलाइलिक अल्कोहल, और एलाइलिक अल्कोहल के अपने टाइप्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अपने टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अच्छी तरह से देख लेना कि किस तरह से हम पहचानेंगे। आफ्टर दैट विनाइलिक अल्कोहल किससे कहते हैं? अब फिनाल, मैंने अभी बताया व्हाट इज ए फिनाल। फिनाल की स्ट्रक्चर क्या है देख लीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाल। OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग से। अगर यहाँ पे इस तरह से है, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, CH2OH, तो ये फिनाल नहीं है, दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल। OH डायरेक्टली अटैच होना चाहिए बेंजीन रिंग को। शाबाश। अब दिस इज फिनाल, दिस इज इट इज नोमेनक्लेचर इज IUPAC नोमेनक्लेचर। शाबाश, फिनाल। अगर यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये है OH और यहाँ पे भी OH जुड़ा होगा। दिस इज मोनोहाइड्रिक फिनाल, दिस इज डाइहाइड्रिक फिनाल। जिस तरह से अल्कोहल्स के बारे में हमने कहा, दो OH ग्रुप रिंग में कार्बन चेन में होंगी तो डाइहाइड्रिक। सेम इज द केस हियर, सेम इज द केस हियर। दिस इज डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, और दिस इज नोन एज कैटिकॉल, दिस इज नोन एज कैटिकॉल। शाबाश। और एक यहाँ पे है इस तरह से, अगर ये OH यहाँ पे होगा, ये भी डाइहाइड्रिक है, ये भी मीन्स यहाँ पे भी कार्बन रिंग में 2 OH ग्रुप्स है। दिस इज आल्सो डाइहाइड्रिक, दिस इज आल्सो डाइहाइड्रिक, बट इट इज नोन एज रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। शाबाश, कैटिकॉल एंड रिसोर्सिनॉल नाम याद रख लीजिए। OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम पे रिंग पे होंगे तो कैटिकॉल, बीच में एक कार्बन एटम होगा तो रिसोर्सिनॉल। बोथ आर डाइहाइड्रिक, बोथ आर डाइहाइड्रिक। और एक यहाँ पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, अगर इस तरह से OH सेपरेट होगा 2 कार्बन एटम से, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, दिस इज नोन एज क्विनॉल, दिस इज नोन एज क्विनॉल या हाइड्रोक्सी क्विनोन, हाइड्रोक्सी क्विनोन। शाबाश।
दिस इज आल्सो द डाइहाइड्रिक, दिस इज आल्सो द डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ये भी डाइहाइड्रिक ही है क्योंकि रिंग में 2 कार्बन एटम्स, रिंग में 2 OH ग्रुप्स होंगे। अगर अब ट्राइहाइड्रिक होगा इस तरह से, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, हाँ, दिस इज द ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। दिस इज नोन एज पाइरोगेलाल, पाइरोगेलाल, हाँ। इस तरह से भी अगर होगा, देख लीजिए, OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, दिस इज नोन एज हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोक्साइल क्विनॉल, क्विनॉल तो ये OH और OH उसके साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल क्विनॉल, लेकिन ये ट्राइहाइड्रिक है, ये भी ट्राइहाइड्रिक, ये डाइहाइड्रिक, ये भी डाइहाइड्रिक, ये भी डाइहाइड्रिक। दिस इज फिनाल इज मोनोहाइड्रिक, फिनाल इज मोनोहाइड्रिक। बस शाबाश, ये दैट इज अबाउट फिनाल। फिनाल अगर आपको पहचानना है, डाइहाइड्रिक कौन है, इसे क्या कहते हैं, रिसोल्सिनॉल किससे कहते हैं, कैटिकॉल किससे कहते हैं, हाइड्रोक्सी क्विनोल और क्विनॉल भी इसे कहते हैं, पायरोगेलाल या हाइड्रोक्सी क्विनॉल किससे कहते हैं, हाइड्रोक्सी क्विनोल और हाइड्रोक्साइल क्विनॉल, these are 2 different terms, one is dihydrate and another is trihydrate, शाबाश। This is about phenol, this is about phenol, शाबाश। इसका नोमेनक्लेचर मैंने डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप लोगों को इसका नोमेनक्लेचर तो 1 2 3 4 5 एंड 6, शाबाश। बेंजीन पे ही ग्रुप्स है, एक तो हो गया, ये याद रख लीजिए, मैं थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट दूंगा, हाँ। साइड चेन को फिर हमें नंबरिंग करनी है और इस बेंजीन को एज सबस्टिट्यूएंट, जब बेंजीन सबस्टिट्यूएंट होती है तो फिनाइल, फिनाइल, किस पोजीशन पे है, 1 फिनाइल, दैट इज वाई मैंने फिर लिखा था मिथ ANOL या 1R। यहां पे अब बेंजीन सबस्टिट्यूएंट नहीं है, मैं लिखूंगा बेंजीन डायरेक्टली, बेंजीन 1,4-diol, बेंजीन 1,4-diol, शाबाश। यहां पे मेरे पास ये है OH, OH, यहाँ पे 1 and 2 3 4 5 6, बेंजीन 1,2-diol, शाबाश। यहाँ पे बेंजीन 1 2 3 4, 1 2 and 4 ट्राइल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, बेंजीन 1 2 and 3 ट्राइल, OL, शाबाश। यहाँ पे अगर OH डायरेक्टली अटैच होगा विद रेस्पेक्ट टू फिनाल, OH डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन को एट दैट वेरी टाइम, डायरेक्टली हम लिखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में बेंजीन कितने OH ग्रुप्स अटैच होंगे, उतना, अगर 2 होंगे तो डायल, उनकी पोजीशन हम दिखाते हैं नोमेनक्लेचर में। दिस इज अबाउट फिनाल, दिस इज अबाउट फिनाल, बस इतना याद रख लीजिए। एरोमेटिक अल्कोहल और फिनाल में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। एरोमेटिक अल्कोहल में साइड चेन को OH ग्रुप अटैच होगा तो उसके साथ साथ बेंजीन रिंग भी होगी तो एरोमेटिक अल्कोहल, हाँ। बेंजीन रिंग को डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होगा, कितने भी होंगे, दैट इज फिनाल, शाबाश। अपना नोमेनक्लेचर आप लोगों को अब आ जाएगा कि किस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर देते हैं। नाउ ईथर, ईथर के बारे में, ईथर अभी मैंने कहा आप लोगों को एज पर द डिफिनीशन कि ईथर की जो जनरल फार्मूला होती है ROR, शाबाश, ROR, दीज आर द एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मैंने इस तरह से कहा कि अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन है, आपने प्लस OR ऐड किया और माइनस H तो ROR, जनरल फार्मूला। ethers are of 2 types, 2 types, ethers are of 2 types, symmetrical, symmetrical और simple, शाबाश। दूसरा हो गया अनसिमेट्रिकल, याद रख लीजिए, अनसिमेट्रिकल, और उन्हें मिक्सर भी कहा जाता है। अगर मेरे पास ये R है, ये CH3 होगा, उसके बाद O, और यहां पे भी CH3 होगा। दोनों साइड्स से जो O है इन केस ऑफ ईथर्स, वो अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो सिंपल।
सिंपल और सिमेट्रिकल, यहाँ पे CH3 CH2 O CH2 CH3, this is known as symmetrical ether. In case of symmetrical ethers, shabash, the alkyl groups on both sides of the oxygen atom are same. अगर ये डिफरेंट होंगे, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे O और यहाँ पे C2H5, तो unsymmetrical are mixed. Are you getting my point? Shabash. In case of unsymmetrical or mixed ethers, the alkyl groups on both sides of the oxygen atom are different. These are different. हाँ, यहाँ पे भी aliphatic ethers, शाबाश, open chain ethers, यहाँ पे O C2H5 या CH3 O CH3. हाँ, अगर कहीं पे मतलब यहाँ पे C6H5 O CH3, then it is aromatic, means benzene ring को अटैच होगा इस तरह से. C6H5 actually is the benzene ring O CH3. This is aromatic ether. हाँ, O के दाएं या बाएं साइड अगर बेंजीन रिंग होगी तो एरोमेटिक ईथर, अगर नहीं होगी तो एलिफेटिक ईथर. बहुत सिंपल है. मिक्सड किससे कहते हैं? मींस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरोमेटिक ईथर में अगर एक साइड बेंजीन रिंग होगी, एक साइड CH3 होगा, तो ये मिक्सड है, अनसिमेट्रिकल है. हाँ, अगर यहाँ पे भी C6H5 है, यहाँ पे भी C6H5 है, तो सिमेट्रिकल. हाँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन सिमेट्रिकल एरोमेटिक ईथर. हाँ, एरोमेटिक में इतना याद रख लीजिए, बेंजीन रिंग अटैच होती है, एलिफेटिक में ओपन चेन. हाँ, शाबाश. दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन से अल्कोहल किससे कहते हैं, फिनॉल किससे कहते हैं, ईथर्स. सिंपल टर्म्स में आप लोगों को याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप किससे के, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का क्या है, फिनॉल की जनरल फार्मूला क्या है, एंड व्हाट वी कैन से ईथर की जनरल फार्मूला क्या है. अल्कोहल ROH, फिनॉल AROH बेंजीन रिंग अटैच होगी, और ROR ईथर, वो तो हो ROR ईथर एक एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है. एलिफेटिक मैंने बताया कौन कौन है. एरोमेटिक सिंपल टर्म्स में बेंजीन रिंग अटैच होती है. दिस इज द classification as well as about the definition of what we can say alcohol, phenol and ether. अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे एक्चुअली नोमेनक्लेचर, लेकिन नोमेनक्लेचर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्कोहल का, वहाँ पे बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स, वहाँ पे मैंने फिनॉल भी बताया है, और ईथर का भी पूरी तरह से एक्सप्लेन मैंने किया है. नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर लेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे डियर स्टूडेंट्स preparation पे, and after that properties. First of all we will discuss preparation and properties of alcohol, after that phenol and after that ethers. ये मैंने ये जनरल इंट्रोडक्शन था ईथर, फिनॉल एंड अल्कोहल के बारे में. 10 डियर स्टूडेंट्स, वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट.